हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आपको क्लास 10 के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन को लेकर के दिखा रहा हूँ। ये जो 6.3 के क्वेश्चन है त्रिभुज चैप्टर से है और ये एनसीईआरटी के बुक से ले रहे हैं, ठीक है। इसके फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। जो समरूपता से संबंधित प्रश्न थे, SAS, SSS और SAS, ट्रिपल ए, ट्रिपल एस और SAS का प्रयोग किए थे, ठीक है। तो इनका प्रयोग करके पिछले सवाल को बना चुके हैं और इसी समरूपता प्रमेय का प्रयोग करके आज इसके अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। यदि आप फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और यदि साइंस की भी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके वीडियो प्ले लिस्ट में दिए गए उससे देख सकते हैं, ठीक है। इसके पिछले क्लास के 1 एक्सरसाइज से लेकर के 6 तक के सभी वीडियो प्ले लिस्ट में है, मैथ के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड नंबर में एक चित्र दिया गया, सबसे पहले उस चित्र की रचना कर लेते हैं। दो पैरेलल दिया गया है, देखा, और उसके बाद क्रॉस के रूप में है। अब इसमें क्रॉस तो दिया गया है, अब नाम क्या है जरा उसको देख लेते हैं। ए बी है और ये सी डी है। एंगल भी इसके दिए हुए हैं, तो एंगल क्या दिया हुआ है, डी का एंगल दिया है 70 और नेक्स्ट जो दिया है 125 है। ठीक है। अब सवाल क्या है, निकालना क्या है जरा उसको देख लेते हैं। तो डीओसी प्रश्न को समझ लें पहले। आकृति 6.35 में त्रिभुज ओडीसी, त्रिभुज ओबीसी, ओबीए और कोण दिया गया है बीओसी दिया गया है 125 डिग्री। कोण सीडीओ 70 डिग्री दिया है। कोण डीओसी निकालना है, कोण डीसीओ निकालना है और कोण ओ ए बी निकालना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले चलते हैं, क्या निकालना है और क्या दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। तो प्रश्न में क्या दिया है पहले उसको दर्शा देते हैं। दिया है त्रिभुज ओडीसी, त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए, ओबीए। अब ओडीसी क्या है, ये ओ है। ओडीसी ये वाला त्रिभुज है और ओबीए ये वाला त्रिभुज है। ये दोनों समरूप है, यानी इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। संगत भुजाओं, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत कोण बराबर होते हैं। यदि डी कोण इसका 70 का है तो कोई एक एंगल होगा जो 70 का होगा, ठीक है। और तो इस तरह से यदि आप ऐसे भी देख सकते हैं, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इस आधार पर ये दोनों एंगल तो बराबर है ना, ठीक है। और दो समांतर रेखा को कोई जब तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो अंत एकांतर कोण बराबर होते हैं। अंत एकांतर कोण है 70 का, ये हो जाएगा 70 डिग्री। क्लियर हो जाता है इसी से, ठीक है। नेक्स्ट आगे इसको समरूपता का प्रयोग करके बना सकते हैं। बिना समरूपता के भी सवाल को सॉल्व किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। अभी हम करके दिखाएंगे इसको। तो ये दिया हुआ है, ठीक है। और साथ में क्या दिया हुआ है, कोण बीओसी, कोण बीओसी का मान दिया गया है 125 और कोण सीडीओ, सीडीओ का मान दिया है 70 डिग्री। निकालना क्या है, कोण डीओसी को निकालना है, कोण डीसीओ को निकालना है और कोण ओएबी को निकालना है, ओएबी को निकालना है। अब जगह जान ले किसको किसको ज्ञात करना है, उसको चित्र में जाके चलते हैं। तो कोण डीओसी निकालना है। डीओसी का तात्पर्य डी ओ और सी, ये कोण, पहला ये कोण निकालना है। दूसरा क्या है, दूसरा निकालना है डीसीओ, डीसीओ अर्थात ये कोण ज्ञात करना है।
अब कोई एक कोण ज्ञात हो जाए तो दूसरा कोण तो, यदि किसी त्रिभुज का दो कोण ज्ञात होगा तो तीसरा कोण तो निकाल लेंगे 180 में से, दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है। और ओ ए बी निकालना है, ओ ए बी, ये कोण ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने वाले प्रश्न को हम दर्शा रहे हैं। आप कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत ही आसानी से बिना समरूपता का प्रमेय किए भी, प्रयोग किए भी बना सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? ये बी और डी क्या एक सरल रेखा है, 125 दिया गया, तो इसका मान कितना होगा? एक सरल रेखा पर कोण बनता है 180 का, 180 में से 125 घटा देंगे, कितना आएगा? 55। तो इस तरह से निकाल लेंगे इसको, और फिर ये दोनों कोण को प्लस करके 180 में माइनस करेंगे, ये कोण ज्ञात हो जाएगा। और ये देख लेते हैं ये दोनों क्या है, अंतर का अंतर कोण है, दोनों बराबर होगा। इस तरह से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अभी हम चलेंगे समरूपता प्रमेय का प्रयोग करते हुए दिखाएंगे कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये दोनों समरूप हैं, इस आधार पे आगे चलते हैं। पहले तो निकाल लेते हैं इस कोण को, क्योंकि कोण DOC तथा कोण BOC रैखिक युग्म बनाते हैं। अब रैखिक युग्म बनाते हैं, इसलिए कोण DOC प्लस कोण BOC क्या होगा? 180 डिग्री होगा। अब मान लेते हैं इसमें DOC का मान तो नहीं दिया गया है, और DOC रहने देते हैं, प्लस BOC का तो मान दिया गया है 125 है, 125 कर दिए 180, देयरफॉर कर देंगे कोण DOC बराबर क्या होगा? 180 माइनस 125 कितना होता है? 55। तो इस तरह से निकाल लिए, DOC का मान ज्ञात कर लिए। अब समरूपता का प्रमेय का भी प्रयोग कर सकते हैं, कैसे वो देखते हैं। चूंकि त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। अब समरूप त्रिभुज हैं इसलिए क्या होगा? समरूप त्रिभुज के संगत कोण होते हैं बराबर। तो इस आधार पे कोण D बराबर कोण क्या हो जाएगा? ऐसे नाम तो 3 अक्षरों से देना पड़ेगा, क्योंकि D पर दो तरफ कोण बन रहे हैं, ठीक है? तो ODC कर सकते हैं या DOC, ODC या CDO दिया गया मान था CDO ऐसे ही लिखते हैं, CDO बराबर कोण क्या हो जाएगा? OBA, ये दोनों कोण बराबर हो गया 70 डिग्री। अभी ज्ञात किए कौन सा कोण? अभी ज्ञात किए हैं कौन? DOC। अब कौन DOC किसके बराबर होगा समरूप में? DOC बराबर होगा कौन? AOB। कौन AOB बराबर हो जाएगा 55 डिग्री। अब जब दो कोण त्रिभुज में ज्ञात हो जाए तो तीसरा कोण तो स्वतः ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? और तथा कोण, ये संगत कोण कौन सा है? DCO बराबर कोण क्या हो जाएगा इसके संगत कोण? OAB, कोण OAB। अब ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, ठीक है? अब कोई त्रिभुज में जब दो कोण ज्ञात हो, तीसरा कोण ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? 180 में से माइनस करते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा? कोई भी इस त्रिभुज में ले सकते हैं या इस त्रिभुज में ले सकते हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो 180 में से माइनस, ये दो कोण दिए हुए हैं,
दोनों को प्लस करके कर देंगे -70 और +55 को ऐड करके माइनस कर देंगे। कितना आता है 180 माइनस, तो आ जाता है 125 आ गया। तो माइनस करेंगे कितना आता है 55। तो इस तरह से 55 का 2 एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से DOC और OAB 1, 2 और 3 ये तीनों कोण ज्ञात हो गए। एक आंसर ये हो गया। दूसरा क्या निकालना था, एक यहां हो गया। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों को समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बाय OC इक्वल टू OB बाय OD है। तो दो एक समलंब है, AB समांतर DC है। पहले चित्र की रचना करेंगे। पहले क्वेश्चन के लिए एक समलंब बनाते हैं। एक समलंब बना लेते हैं। समलंब चतुर्भुज कहते हैं किसे है, पहले वो समझ ले। ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं समांतर हो, यानी एक युग्म भुजाओं का समांतर हो। यदि दो युग्म समांतर हो जाएंगे तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बना दिए समलंब। अब इस समलंब में क्या दिया गया है, विकर्ण है। पहले नाम दे देते हैं ABCD। यहां से भी दे सकते हैं ABCD, जैसे सुविधा हो वैसा करेंगे, कोई इसमें अंतर नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद इसके विकर्ण AC की रचना कर दिए, एक विकर्ण BD की भी रचना कर देते हैं। दोनों विकर्ण तैयार हो गए और इसमें प्रतिच्छेद बिंदु को O से इंडिकेट कर देते हैं। तो दिया है समलंब चतुर्भुज ABCD में बिंदु O विकर्ण AC तथा BD का प्रतिच्छेद बिंदु है। दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु मान लेते हैं इसका। अब सिद्ध क्या करना है उसको देखते हैं। सिद्ध करना है OA बाय OC इक्वल टू OB बाय OD। बहुत ही आसानी से इसको सिद्ध कर सकते हैं। सिर्फ कौन सा प्रमेय यूज करेंगे यह तय करना होगा। देखते हैं पहले। अब चित्र में चलते हैं और देखते हैं OA OC और OB OD किस में आता है। तो दो तरह से बना सकते हैं। कैसे, तो या तो हम इस दो त्रिभुज को सेलेक्ट करेंगे या ये दोनों त्रिभुज को लेंगे। तो सुविधाजनक के लिए हम ऊपर नीचे के त्रिभुज को ले रहे हैं। प्रमाण में त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OCD, इन दोनों त्रिभुज में क्या देखते हैं। पहले तो जान लें कि यहां पर क्या दिया गया है। AB समांतर है, इस समलंब में दिया गया है AB समांतर DC दिया गया है। AB समांतर DC पहले से दिया गया है। ठीक है, और बिंदु O का प्रतिच्छेद बिंदु दिया गया है। तो AB समांतर DC दिया गया है, ये दोनों समांतर है। समांतर जब होती है, दो समांतर रेखाएं, आप समझ ले, यहां
जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो अंत एकांतर कोण बराबर होती है। ये कोण बराबर होंगे, फिर ये कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब जगह देखिए, ये प्रतिच्छेद रेखा मानते हैं किसको? AC को। तो ये बन गया अंत एकांतर कोण बन रहा है ना। ये दोनों होंगे बराबर। अब दूसरी स्थिति में चलते हैं, यदि इसको प्रतिच्छेद रेखा मानते हैं BD को, तो ये हो जाएगा कोण ABO-BA या ABO और ODC इक्वल हो जाएंगे, यानी ये कोण और ये बराबर हो जाएंगे। और ये कोण क्या है, इसकी बात करेंगे तो ये अच्छी तरह समझ लेते हैं। ये कोण है शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण से ये भी कोण बराबर हो गए। अब कौन सा नियम लगाएंगे? जब सभी के कोण संगत कोण बराबर है तो कौन सा प्रमेय यूज करेंगे? कौन समरूपता का। ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं, संगत कोण अंत एकांतर कोण जो है ये बराबर है। ठीक है, ठीक ऐसा ही होता है यहां भी, देखेंगे चित्र में अंत एकांतर कोण बराबर है। इस आधार पर दोनों त्रिभुज की क्या होते हैं, संगत कोण बराबर हो रहे हैं, तो दोनों समांतर है। अब कौन से नियम से कैसे कोण बराबर है? तो कोण इस त्रिभुज की बात की है पहले, OAB को, इसका लेते हैं कोण OAB, कोण OAB बराबर कोण, इसके संगत कोण को लेते हैं कोण OCD। ये कौन से नियम से बराबर है? तो अंत एकांतर कोण से, अंत एकांतर कोण से। और अब दूसरा देखते हैं क्या है, कोण ABO या OBA बराबर कोण क्या है? कोण ODC। ये भी अंत एकांतर कोण से बराबर है। और कोण, वैसे तो आवश्यकता नहीं है, दो कोण बराबर होने पर कौन समरूपता लगा सकते हैं। तीसरा कोण भी दिखा रहे हैं, AOB बराबर कोण क्या है? COD। तो इसलिए कोण एंगल समरूपता का उपयोग करेंगे। समरूपता से त्रिभुज OAB समरूप त्रिभुज OCD। तो इस तरह से साबित होता है दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और दोनों त्रिभुज जब समरूप हैं तो संगत भुजाएं क्या होगी? अनुपातिक होगी। इसलिए संगत भुजा का अनुपात करेंगे OA बाय संगत भुजाओं के अनुपात से। संगत भुजाओं के अनुपात से क्या आता है? OA बाय OC। दूसरे त्रिभुज का लेते हैं, फिर इसका OB, और इसकी संगत भुजा ये है OD, बराबर होंगे। यही सिद्ध करना था। तो यह है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि कौन समरूपता से साबित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे। थैंक यू।